सो एंटरप्रेन्योर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जो कि आपके बिजनेस के लिए उधार प्रोडक्ट्स भी देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे B2B स्टार्टअप के बारे में जिसका नाम है उड़ान, जो कि $1 बिलियन के साथ में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, जो कि 26 महीने में यूनिकॉर्न बन चुका है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये उड़ान कैसे इतना जल्दी ग्रो कर गया और इसके इन फाउंडर का क्या नाम है। तो इनके पहले फाउंडर का नाम है आमोद मालवीय और दूसरे का वैभव गुप्ता और तीसरे का सुजीत कुमार। तो ये जो फाउंडर्स हैं, इनके पास ये आइडिया कैसे आया और इनकी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो तीनों फाउंडर्स हैं, पहली बात तो इनकी कंपनी का एक ऐसा USP है जो आप सोच रहे हो, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा भी है क्या। तो इनके स्टार्टअप के अंदर में कोई भी CEO नहीं है। इन्होंने डिसाइड किया है कि हम अपने स्टार्टअप के अंदर में किसी को CEO नहीं रखेंगे, सिर्फ वो रहेंगे फाउंडर्स ही बस। तो इनकी हिस्ट्री ये है कि जो तीनों फाउंडर्स हैं ये एक्स एम्प्लॉय हैं फ्लिपकार्ट के। आपको आश्चर्य लगेगा सुन के, लेकिन ये बात सही है। फ्लिपकार्ट एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जिसके अंदर से बहुत सारे स्टार्टअप लॉन्च हुए हैं। फ्लिपकार्ट में एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, फ्लिपकार्ट खुद ही एक बहुत बड़ा स्टार्टअप तो है, लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए फ्लिपकार्ट एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो और भी जो एम्प्लॉय हैं उसके कारण वो लोग भी अपना अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दें। तो ये जो तीनों फाउंडर्स हैं ये फ्लिपकार्ट के हेड एग्जीक्यूटिव थे, जो फ्लिपकार्ट को इंडिया में ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा मदद इन्होंने किया, बहुत सी ज़्यादा। मतलब कि इनका जो दिमाग है ये इतना शार्प है कि फ्लिपकार्ट को हर एक बारीकी चीज़ें बताती थी इंडिया में, जिससे फ्लिपकार्ट ग्रो कर पाए। तो फिर एक दिन इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपना भी एक स्टार्टअप लॉन्च किया जाए, कुछ ऐसे मॉडल में जो कि यूनिक हो, जो कि थोड़ा सा हट के एक ऐसा आइडिया हो जो कि अभी तक कोई नहीं कर रहा है। तो उनके दिमाग में बात आया उड़ान के बारे में। उड़ान इसलिए उन्होंने लॉन्च किया क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो भी बिज़नेस करने वाले लोग हैं, वो जब स्टार्टअप करते हैं तो ऑनलाइन की दुनिया में वो B2C में ज़्यादातर काम करते हैं, यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर में। लेकिन उड़ान एक ऐसी स्टार्टअप कंपनी है जो सिर्फ B2B में काम करती है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस में। अभी कैसे काम करती है आप लोग ये सोच रहे होंगे, इसका बिज़नेस मॉडल क्या है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसके बिज़नेस मॉडल पे बात करूँगा कि ये कैसे काम करती है। तो उड़ान के ऊपर में जो उनके तीनों फाउंडर्स हैं, इन्होंने बैठ के ये सोचा कि हम कुछ ऐसा मतलब एक स्टार्टअप लॉन्च करें, क्योंकि पहले ये जो तीनों थे जब कंपनी फ्लिपकार्ट छोड़े थे, तो फ्लिपकार्ट छोड़ने के बाद कोई चला गया था किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ मिलके, मतलब ज्वाइन कर लेता किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी को। वहाँ पे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि यंग एज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ये मतलब बताते थे कि कैसे आइडिया को एग्जीक्यूट करें। तो सारे जो जिनके तीनों फाउंडर्स हैं वो अलग अलग कंपनी में, स्टार्टअप कंपनी में ही फ्लिपकार्ट को छोड़ने के बाद चले गए थे, जहाँ पे न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स को वो दिमाग देते थे कि वो कैसे अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करें और फिर वो लोग अपना स्टार्टअप कर लें। तो फिर इन तीनों ने ये सोचा कि यार हमें भी कुछ ऐसा एक स्टार्टअप करना चाहिए जो कि एक ऐसा स्टार्टअप जो कि मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर को, ट्रेडर्स को एंड रिटेलर्स को हेल्प करे, कुछ इस टाइप का। तो फिर इनके दिमाग में उड़ान का ख्याल आया। तो उड़ान का जो बिज़नेस मॉडल है, इस बिज़नेस मॉडल में होता क्या है, तो बेसिकली जो उड़ान है ये 1-to-1 कस्टमर्स के लिए नहीं है, B2C कस्टमर्स के लिए, जो कि कोई भी उनके ऐप पे आए और उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट बाई करके फिर वो चले जाए 1-to-1। उड़ान पे आप जो भी आएंगे वो B2B वाले आएंगे और वहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे, 2 या फिर 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए कि पहले के टाइम में आप सभी को पता है, और ये लोग, एक और बात बोलना भूल गया मैं, कि ये लोग एक ऐसा मतलब ऐप बनाना चाहते थे जिसमें टेक्नोलॉजी भरा हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन लोगों को ज़्यादा पसंद था। तो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ जो उड़ान ऐप है, इन्होंने सोचा कि इस टाइप का ऐप होना चाहिए जिसमें किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो इसमें ये है कि जो भी रिटेलर्स हैं, पहले क्या होता था कि रिटेलर्स उन्हें अगर प्रोडक्ट चाहिए होता है कहीं से भी अपने बिज़नेस के लिए, मार्केट से, मैन्युफैक्चरर से,
तो जब वो रिटेलर अपने लिए प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाते थे मैन्युफैक्चरर के पास, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था कि मैन्युफैक्चरर कभी उन्हें माल नहीं दिया, और कभी दिया तो रेट ज़्यादा में दिया, या फिर कभी अगर नीड होता था रिटेलर्स को कि हमें कुछ सस्ते में प्रोडक्ट मिल जाए और उधार भी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो कि कम बजट में, जो एसएमईज़ में आते हैं, एसएमईज़ में मतलब कि स्मॉल मीडियम जो कि बिज़नेस जो बहुत सारे लोग करते हैं हमारे यहाँ पे। तो स्मॉल मीडियम जो बिज़नेस जो करते हैं उन्हें तो हेल्प चाहिए होता है, क्योंकि जस्ट लॉन्च करते हैं वो और उन्हें ग्रो करना होता है। तो वो लोग सोचते हैं कि हमें कोई जो भी प्रोडक्ट हो वो उधार में मिल जाए, कुछ पैसे बाद में दूँ, मुझे मैन्युफैक्चरर दे दे। तो उस टाइप से ना उन्हें सामान पहले नहीं मिल पाता था। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरर के पास जाते थे तो कोई देता भी था, कोई नहीं भी देता था, तो उन्हें इससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। या फिर मान लीजिए कि उनके ऐप के ऊपर, उनके स्टार्टअप के ऊपर में तो किसी मैन्युफैक्चरर को या फिर होलसेलर को या फिर ट्रेडर्स को या फिर रिटेलर्स को अगर किसी को भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट होता है तो वो उड़ान ऐप के ऊपर जाता है, क्योंकि उड़ान जो है B2B कस्टमर्स के लिए ही ज़्यादातर फोकस करके ये स्टार्टअप लॉन्च किया गया है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यही लोग जो हैं उनके ऊपर लिस्टेड होगा। और अगर रिटेलर्स को चाहिए, मतलब बेसिकली ये है कि स्मॉल मीडियम जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको एम्पावर करने के लिए उड़ान आया है। तो मान लीजिए कि किसी रिटेलर को कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, किसी ऑफलाइन कहीं बाज़ार में जाते हैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास से, तो वो उड़ान पे जाएगा और वहाँ पर एक बार में बल्क में और सस्ते प्राइस में वो प्रोडक्ट को उठा सकता है और अपने इन्वेंट्री में डाल सकता है। या फिर किसी ट्रेडर्स को चाहिए कोई सा भी प्रोडक्ट तो वहाँ से ले सकता है, या फिर किसी मैन्युफैक्चरर को चाहिए तो वो भी उस ऐप से, उस स्टार्टअप से ले सकता है। मतलब कि कुल मिला के ये जो B2B बिज़नेस है इसके आने से, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न है, सिर्फ 26 महीने में इन्होंने अपने कंपनी को, स्टार्टअप को खड़ा कर दिया एक यूनिकॉर्न के लाइन में, जो कि 1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ में इस स्टार्टअप ने धूम मचा रखा है। आते देरी ही, ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट भी जब आया था मार्केट में तो वो भी इतनी जल्दी मतलब कि ग्रो नहीं किया था, यूनिकॉर्न नहीं बना था, जितना फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ ने कमाल कर दिया। तो इसके अंदर एक और मैं ऐसी खास बात बताऊँगा कि जो आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। इसके अंदर में अगर मैंने जैसे बताया था कि उधार सामान लेना हो किसी रिटेलर को तो वो कोई देता नहीं मैन्युफैक्चरर, तो इसके अंदर अगर आप चाहेंगे कि मुझे जो उड़ान है उधार कुछ क्रेडिट पे प्रोडक्ट्स दे दे, कोई सा प्रोडक्ट चाहिए आपको उसमें लिस्टेड है, तो आपको उड़ान जो है 10% ब्याज पे आपको वो प्रोडक्ट उधार दे सकती है, और आपसे वो महीने यानी कि मंथली EMI पे आपसे वो पैसे वसूल ले लेगी आपसे। तो इस मॉडल के कारण उड़ान और भी जाना जाता है मार्केट में, क्या उड़ान के अंदर में, क्योंकि जब भी आप किसी अदर अननोन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उससे जाके अगर आप बोलें कि मुझे उधार सामान दो, तो आपको 20 से 30% ब्याज पे चार्ज करता है और सामान देता है, और वो सही नहीं है। लेकिन उड़ान ने इसी चीज़ को फोकस किया, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि उड़ान अर्न कैसे करती है, तो ज़्यादातर बेसिकली उड़ान का अर्न करने का जो मॉडल है वो इसी से है कि उड़ान जो है रिटेलर्स को अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो रिटेलर जाएगा उड़ान से मांग सकता है उधार कि मुझे दे दो, और उड़ान उसे दे देगा और उसके मंथली EMI में पैसे जो हैं चार्ज करेगा, और 10% ब्याज के साथ में। और बाकी कमीशन रेट जो होते हैं 5-6%, वो कमीशन रेट तो है ही उड़ान में। लेकिन ये जो मॉडल है, इस मॉडल के कारण भी उड़ान का जो बिजनेस मॉडल है कुछ अलग है, जिसके कारण फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न बन गया है उड़ान। तो उड़ान के ये जो फ़ायदे हैं, इसके कारण जो भी रिटेलर्स हैं वो खींचे चले आते हैं उड़ान ऐप के ऊपर में। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि उड़ान जो इतना अच्छा जो बिज़नेस कर रही है, तो ये लॉन्च कब हुई थी? तो उड़ान लॉन्च हुई थी 2016 में। उसके बाद उड़ान ने हेल्प किया है 50 मिलियन स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, मतलब कि जो स्मॉल मीडियम जो बिज़नेसेस जितने भी हैं उन सभी को उड़ान ने हेल्प किया है 50 मिलियन, और अब आगे भी बढ़ रही है इससे। तो आप समझ सकते हैं कि उड़ान कितना अच्छा काम कर रही है मार्केट में। और उसके बाद उड़ान का एक नया मॉडल ये भी है कि उड़ान अब जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन सभी को मतलब लिस्टेड कर रही है अपने जो उनका प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर लिस्ट कर रही है, कि ताकि जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्ट उड़ान से कुछ भी उनको चाहिए अगर होलसेल में, तो मैन्युफैक्चरर के द्वारा तो कुछ भी मतलब सही तरीके से वहाँ से उठा के और वो अपना आराम से बिज़नेस कर सके।
तो ये जो बिज़नेस मॉडल है आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको मतलब मैं जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, समझा दूँगा कि क्या कैसे काम करती है उड़ान। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर लगता है कि आपको इस मॉडल पे आप भी काम कर सकते हैं और शेयर करना चाहिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उड़ान का बिज़नेस मॉडल क्या है, तो आप कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। सो एंटरप्रेन्योर्स, जहाँ लोगों को प्रॉब्लम दिखती है वहाँ एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी दिखती है। So entrepreneurs, be motivated, do startup and become entrepreneur. This is Adarsh and you are watching Business Clip Singh signing off.